पेपर सोल्यूशन चल रहा था ना आपका, बताओ पेपर सोल्यूशन में कौन सा पार्ट लेकर चलूं बेटा जी आपका? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गए ना, ठीक है। पार्ट 4 पे और धीरे धीरे सारे सवाल समझाते हुए चल रहा हूं। इसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे पास में हुए ना, ठीक है, उनको मैं आगे लेकर बढ़ूंगा। लास्ट का सवाल है वो बताओ, देखें लास्ट का जो सवाल तुमने किया था पिछली क्लास के अंदर, बताओ कोई भी आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि लास्ट का सवाल वहां पर ये था। एनी वन ऑफ यू बताओ, देखें, बोलो। नहीं, वहां से नहीं देखना, सवाल बोलो, सवाल क्या था आपका? सवाल आपको याद है क्या? उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे इसमें आपका। देखो मैं ये बोल देता हूं, आपका ये हो गया होगा। मैंने कुछ बच्चों को डांटा भी था ना इस बात के लिए वहां पर, इसमें अंडर नहीं होगा बल्कि क्या होगा बताओ आपका वहां पर? बोलो। अंडर नहीं होगा, 4 होगा, ऐसा कहने वाले गलत हैं। आपका वहां पर क्या आना चाहिए? अंडर आना चाहिए। ऐसा कुछ बोला होगा मैंने आपके लिए, बोला कि नहीं? अगले पार्ट पे आओ, वहां पर ये भी हो गया। और द लेक वाला, ये देखो देखें, कमांड वाला हुआ था आपका, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे आगे की तरफ प्रोसीड कर दूं तो सवाल है ना कोई छूटना नहीं चाहिए अपना, बस इतना सा है। इसका इंटेंशन इतना सा रहेगा कि सवाल ना छूटे। बताओ मैंने ये करवाया था आपका एड सी? नहीं करवाया ना, इसका मतलब पीछे आ जाते हैं अपन, है ना। ये जो 68 वहां पर, ये बताओ नहीं करवाया। हाँ तभी कह रहा हूं ना कि एक बच्चे ने बोल दिया सर 60 एट ऐसे बोला ना, उस हिसाब से नहीं जाएंगे अपन। इसीलिए मैं पीछे की तरफ आ जाता हूं ना। वैसे 68 मत देखा करो, उसमें मैंने कुछ पढ़ा रखा होगा तो वहां उस पार्ट के लिए बोला होगा। बताओ ऐसा कुछ करवाया? ये करवा दिया ना, यहां तक ये बात हुई। क्यों? तो बचे हुए सवाल हैं, उनको चाहे 2 टुकड़े लग जाएं, टाइम कम है, लेकिन पहले पढ़ लेना। किसी दिन 1 घंटे ज्यादा क्लास लगा दूंगा, 1 घंटे लेट छोड़ दूंगा, फिर कवर करवा दूंगा। इसमें अगले सवाल की तरफ आओ। अगला सवाल यहां लो आपका। सवाल पढ़ना अब आपसे नहीं पूछूंगा, सीधा बोलता चलूंगा। सवाल क्या है? विच सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस एडवाइस? निम्नांकित में से कौन सा आपका वहां पर सेंटेंस है जो हमें किसको बताता? बताओ, एडवाइस को। इस सवाल को पढ़ो ना तो उससे पहले एक जानकारी रखो। कौन सी? वहां पर कि अपने पास में एक टर्म है ADVICE और एक टर्म क्या है? ADVISE। अब ये दोनों स्पेलिंग क्या होते हैं इंग्लिश में? करेक्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट किस में आता है बेटा आपका? वहां पर नाउन में आता है। और ये वाला पार्ट बताओ किस में आता है आपका? वर्ब में। अब इसको यहां सेंटेंस में लेकर देखना। जैसे मैं ये कहूं आपका, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। तो अब एक बार आप ये बताओ, यहां पर जो एडवाइस है किसका काम कर रहा है? नाउन का। और वैसे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में भी कौन सा ऑब्जेक्ट बताओ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपका कि ही और उसके बाद में टर्म आता है कौन सा? एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। अगर इसकी बात करता हूं तो यहां किसका काम कर रहा है? वर्ब का। वर्ब कौन सा? ट्रांजिटिव है। वर्ब कौन सा है? फाइनाइट। ये लेटर ऑन आप मेरे से सीख लोगे। सिंपली लिख रहा हूं कि ट्रांजिटिव कहां है, फाइनाइट कहां है, वो बात की बात इसमें रहेगी। अब इसको पढ़ना जरा। यहां एडवाइस और यहां पर आपका एडवाइस, ठीक है। इनमें से अगले ने ये काम मिली है तो किस में काम मिली है बताओ? नाउन में। अब अपनी बात पे आओ, सवाल किसका बना? एक्चुअल में पेपर में ये जो सवाल बनता है ना, ये सवाल किसका बताओ आपका? मॉडल ऑक्सिलियरी का है, ठीक है। और मॉडल ऑक्सिलियरी में अपने पास में सलाह का जो भाव आता है वो या तो किस में दिया जाता है? शुड में दिया जाता है, या कुछ जगह किस में दिया जाता है बताओ? ought to में दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी मॉडल ऑक्सिलियरी में मुझे सलाह, परामर्श या मार्गदर्शन का भाव नहीं मिलता है। तो आप ये बताओ मुझे, इनमें से एक एक छांट के बताओ। क्या शैल है? शैल में अपने पास में एडवाइस होता है क्या? नहीं होता है। कैन में एडवाइस होता है क्या? नहीं होता। वहां देख लो, इतना अगर मॉडल का टॉपिक मेरे से पढ़कर जाते हो तो ये चीज लिखवाई हुई रहती है आपकी। बताओ मे है, मे में अपने पास में एडवाइस है क्या? नहीं है। बताओ एडवाइस का जो पैटर्न अगर मैं लूंगा, बताओ एडवाइस का पैटर्न किस में आएगा? बोलो आपका वहां पर आउट टू में आएगा। किस में आ जाएगा? आउट टू में। ये लो, ठीक है। लेकिन गौर करना, अभी भी आरपीएससी यहां एक मिस्टेक कर रही है। रीजन सुनना। अब ये मैं रिकॉर्डिंग पे भी बोल रहा हूं, ठीक है। आप तक क्लासरूम में नहीं रहेगा, बाहर भी ये चीज जाएगी। कैसे बोल रहा हूं सुनो। अपने पास में ought to होता है ना, ought to हमेशा किसको शो करता है? मॉरलनेस को शो करता है। नैतिकता का जो भाव होता है ना उसे। ऐसा पार्ट जहां पर नैतिक नेचर में क्या आना चाहिए आपका? प्रेशर आना चाहिए। प्रेशर का मतलब आपका दबाव आना चाहिए। एक ऑब्लाइज्ड मैनर है ना, वो वहां पर आना चाहिए। उसके साथ में ये चीज जुड़ती है। लेकिन यहां पर जो सिंपल एडवाइस है ना, वो सिंपल एडवाइस है, वो ought to की बजाय बताओ कहां जानी चाहिए? बोलो आपका शुड में जानी चाहिए, ठीक है। अब यहां क्या कहा? यू ought to रीड दिस बुक, आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। बताओ इसमें नैतिकता का भाव है या सिंपल सलाह है? तो इसमें जो प्रायोरिटी तुम देते हो ना, वो ought to को देते हो या शुड को देते हो? शुड को देते हो, ठीक है। किसको नहीं दोगे बताओ? आपका ought to को नहीं दोगे, लेकिन मजबूरी है, ठीक। अपने पास में ऑप्शन शुड,
है ही नहीं, ठीक है। तब मैं कहता हूं कि पेपर सेटर से बहुत जगह भूल होती है। लोग कहते नहीं बेबाकी से, क्योंकि लोग उनके कमेंट पकड़ लेते हैं और उसके बाद में ये कह देंगे आपने इनके बारे में ये क्यों कहा, तो लोगों को लगता है कि थोड़ी राइवलरी आ जाएगी। लेकिन जो मैटर क्रिस्टल क्लियर होता है उस पर बोलना पाप नहीं है, उसे क्लियरली बोला जाना चाहिए। तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में जो मैनर है कौन सा बोलो, और टू वाला, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। तुमने पढ़ा होगा मेरे साथ साथ, बताओ ये आंसर कितने जनों का करेक्ट था? अब देख लो, तुम्हारी हालत खुद की देखो वहां पर, ठीक है। ये प्रीवियस नॉलेज में तुम ले सकते हो, इसके बाद वाले पार्ट में आना। इस क्वेश्चन को लो, देखें बस वो 5-7 सेकंड, ज्यादा नहीं, अपना आंसर थोड़ा सा लगा के रखो कि सर इसका आंसर ये बनेगा। यहां पर ये सारा मैं भेज दूंगा तुम्हें पीपीटी, पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके भेज दूंगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा आएगा तुम्हारे पास में। पीछे वाला आ चुका है ना, ये भी आ जाएगा, सारा आएगा। तुम तो एक बार फोकस करो इस चीज के ऊपर कि अगला हमसे पूछना क्या चाहता है। देखो जरा यहां पर सवाल क्या बना कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म। वही पूछ रहा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस के नाम से जिसे तुम जानते हो। यहां बोलता है कि आई दिस नेकलेस आई इट फॉर नियरली 30 ईयर्स नाउ। मुझे ये नेकलेस है, वो क्या बताओ आपका पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, इस तरीके से बोला ना अगले ने आपका। तो बताओ इसमें जो चीज आपको जनरली लाइक और डिसलाइक करनी होती है और वो रेगुलर हैबिट में है आपका, तो उसे अपन किस में लेकर जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में लेकर जाते हैं। या फिर दूसरे टर्म में बोलना चाहूं तो बताओ उसे क्या कह सकता हूं? बोलो आपका वहां पर सिंपल प्रेजेंट कह सकता हूं। या फिर इसे अगले मैनर में बोलना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर? प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैनर इसके साथ में आपका वहां पर जुड़ जाएगा। क्लियर? अब यहां इसके अंदर लगता क्या है? अगर अफर्मेटिव है तो क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फ्लेक्शन बेटा इसमें क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। अगर निगेशन का भाव आता तो इसमें क्या लगता है? डू या डज है। उसके साथ में ये जो नॉट है ना, ये नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन का काम करता है। और प्लस में यहां पर क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगा उस वक्त आराम से आपको बता भी दूंगा कि ये किसका काम करता है, क्यों करता है, रीजन सहित वहां पर अपन बात कर लेंगे इसके अंदर। लेकिन यहां इसको ट्राई करो, बताओ इसमें क्या लगना चाहिए आपका? अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना। आई है तो आई अपने साथ एस सी एस लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा ना। आई वी यू दे बहुवचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगता है। ही शी इट नेम और एक वचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। तो बताओ यहां क्या होना चाहिए? लव। ये लो सवाल सोल्व हो गया, ठीक है। अब आरपीएससी कंफ्यूजन डालती तो शुरू में डालती ना, यहां पर इसका कोई इशू नहीं, यहां इसका कोई इशू नहीं, इसका यहां पर कोई इशू नहीं, इसका कोई इशू अपने को लेना ही नहीं, सोल्व करना है इस इक्वेशन को। अब आगे पढ़ो, आगे क्या दिया है? आगे इसने क्या दिया? ये लव लिखने के बाद में क्या लिखा है? हैव हैड। तुम्हारी नजर में ऐसा होता है कि सर हैव हैड एक गलत स्ट्रक्चर है, तो बेटा जी ये ध्यान सुनना कि यहां पर अपने पास में हैव हैड गलत स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे ही दो मिलते जुलते स्ट्रक्चर आपके पास में आ सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं। बताओ कौन कौन सा? जैसे हैव हैड है, हैज हैड है, और क्या है? हैड हैड है। इस तरीके से ये जो पहले वाला पार्ट है ना, ये किस में जाता बताओ? हेल्पिंग वर्ब में। और ये जो दूसरे वाला पार्ट है ना, बताओ ये किस में जाएगा? मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो यहां पर अपने पास में अगले ने बोला आई इट फॉर नियरली 30 ईयर्स नाउ। अब से लेके करीब करीब 30 साल तक की बात हो गई है कि मैंने इसे अपने पास रखा है, ठीक है। इस सेंटेंस से भी पता चलेगा 30 साल पहले भी इसे अच्छा मानता था, आज भी अच्छा मानता और आगे भी अच्छा मानेगा। तो ये मैनर किस में गया? प्रेजेंट सिंपल में गया, ठीक है। और यहां पहचान का वर्ड कि सर यहां कोई लॉजिक, आप हर बार कहते हो गढ़वाल सर लॉजिक लॉजिक लॉजिक, कैसे आया? तो यहां देखो अपने पास में क्या है? फो के साथ में टाइम वर्ड है कौन सा? ये वाला पूरा टाइम फ्रेज है, सिंगल टाइम फ्रेज है आपका, ठीक है, जिसे अपन एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। तो ये जो अकेला अपने पास में टाइम फ्रेज आया, तो नाउ यहां पर है या नियरली है या 30, उसका फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा फो का। फोर के साथ में एक टाइम फ्रेज अकेला होने पर वो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेरे पास जो वर्ब है ना वो हैव वर्ब निकल रहा है, और हैव पॉसेसिव वर्ब है जो अपने साथ क्या नहीं लेता बेटा? आईएनजी नहीं लेता। इसलिए वहां पर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट में लगाऊंगा क्या? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये शॉर्ट में बताया, बहुत ज्यादा डिटेल में लेकर नहीं गया। तो बताओ यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा? हैव हैड। और ये प्रेजेंट सिंपल में क्या आया? ये वाला। यहां एक चीज और सीखी ना कि पूरे सेंटेंस के अंदर आप देखो ना तो दो कॉम्बिनेशन बन गए, सिंपल प्रेजेंट का और प्रेजेंट परफेक्ट का बन गया। ये वाला आंसर इसमें आया, ठीक है। और दोनों लॉजिकल हैं। कई बार कहते हैं खाली अर्थ से निकालो ना, सिर्फ अर्थ से नहीं निकलेगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी उसमें आता है। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट है?
संतुष्टि नहीं आएगी ना जब तक पूरी क्लास हैंड अपलिफ्ट नहीं करती है, तब तक। जिनका नहीं पढ़ा हुआ ना उनको थोड़ा सा देखो ये चीज, जैसे इसका आंसर क्या है आपका, सोरेन केरकेगार्ड है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जब उसको थोड़ा समझाऊंगा तब उसके साथ लेकर आऊंगा। पहले अपनी बात किसकी हुई बताओ आपका, कि ग्रामेटिकल पोर्शन के आसान सवाल निकालने, उसके बाद अपन कहाँ आएंगे, लिटरेचर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, निकालो जल्दी से, कोशिश करो कि अपने सवाल वो 20-25 सवाल होने चाहिए। निकालो जरा यहां पर आंसर दे दो। ये आपको पता भी कि टीचर क्या पढ़ाने वाला है, तो थोड़ा सा कम से कम अगर घर से देख कर आते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, तुम्हारा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। किसी और चीज में टाइम चला जाए, मजबूरी अपनी। बोलो, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मैन क्लोज। ठीक है, अपने पास क्लोज है ना, क्लोज का जब क्लासिफिकेशन लेते हैं ना आप, तो क्लोज के क्लासिफिकेशन में मेनली आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक मेरे पास में क्या होता बताओ, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा क्या होता बताओ आपका, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, और यहां पर एक क्लासिफिकेशन क्लॉज का ऐसे भी ले सकते हैं, बताओ कौन सा, जिसमें एक क्या रहता है आपका मैन क्लॉज, और दूसरा बताओ क्या रहता है आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। इस तरीके से ये भी ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है ना यहां पर टर्म, इस टर्म को अपन इंग्लिश में जब पढ़ते हैं ना तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बताओ इसे क्या कहा जाना चाहिए आपका वहां पर, क्लॉज, ऐसा। ठीक है, और ये वाला मैंने बोला होगा तुम्हें, कहीं ना कहीं मैं जरूर बोलता हूं इन चीजों को। बताओ इस टर्म को मैं लूंगा तो बताओ ये टर्म मेरे पास में क्लॉज है या फिर क्लाउज है, बताओ क्या रहेगा, क्लाउज रहेगा। इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इस पैटर्न पे चलो आप वहां पर। अगले ने हमसे क्लोज पूछा, मतलब एक दे दिया, दूसरा ढूंढना, तो ये नहीं छांटना कौन सा मैन क्लोज, कौन सा सबऑर्डिनेट, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट, इतना डीप नहीं पूछता आरपीएससी आपका, वो पूछेगा वहां पर जब नेचर होगा तब। ठीक है, सिंपल भरवाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, यहां शुरू में क्या आया हुआ है, इफ आया हुआ है, और शायद पिछले ही वीडियो के अंदर मैंने पूरा बोर्ड भर के आपको बताया बताया था, वहां से पकड़ो। बताओ यहां इसमें इफ क्लोज में क्या आ रहा है, डबल्ड। ठीक है, ये ऑनलाइन वाले सुन रहे हो, जिन्होंने नहीं देखा हो पिछला वीडियो देखना, उसमें समझा रखा है। बताओ यहां डबल्ड क्या है आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसे दूसरे वर्ड्स में कहूं ना तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, आपका पास्ट फॉर्म कहा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार बोलता हूं मैं कि मेरे पास में यहां पर ये जो V2 है, यही V का सेकंड है, और यही बेटा क्या है आपका पास्ट फॉर्म है। मेरी बातों को पकड़ने की कोशिश किया करो तुम बच्चे वहां पर। और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास V3 है, या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या फिर मेरे पास में बताओ क्या यहां पर आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, इस तरीके से ये जो नेचर अपने पास में आता है, इस नेचर के तहत इसे पकड़ोगे तुम, आराम से पता चलेगा कि ये कई बार पेपर सेटर सीधे सीधे नाम पूछ लेता है, सीधे सीधे, कि सेकंड फॉर्म को क्या कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है। तो तब मैंने बोला ये सेकंड फॉर्म है, और क्या है साथ में, क्या कह सकते हो, पास्ट फॉर्म कह सकते हो। बताओ ये पहले कंडीशनल में आएगा, दूसरे में या तीसरे में, दूसरे में। जिसे सिंपली अपन क्या नाम दे सकते हैं बेटा जी आपका वहां पर, बोलो देखें, इम्प्रॉबेबल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके दूसरी साइड में क्या लगना चाहिए, बताओ जरा क्या आना चाहिए वहां पर आपका, या तो इसमें क्या होगा, वुड होगा, या फिर बताओ इसमें क्या होगा आपका, शुड होगा, या फिर बताओ इसमें क्या होगा, कुड होगा, या फिर बताओ इसमें क्या आना चाहिए आपका, माइट, और प्लस में क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट फॉर्म। इतनी सी बात है ना, मुझे ये मिला तो मुझे वुड शुड कुड माइट छांटना है। ठीक है, कहीं लफड़े में नहीं जाना, मैन क्लोज, फ्ला क्लोज, डिकना क्लोज नहीं जाना है। ठीक है, जो जितनी जरूरत है उतना लेंगे। तो मुझे ये बताओ, देखो सवाल देखो कैसे सोल्व होता है। मैंने कहा इंग्लिश में जितना बड़ा सवाल है, जितना लेंदी है, उतना ही उसकी औकात हल्की है, छोटी है। बताओ यहां पर इसमें अपने पास में वॉन्ट हो सकता है क्या, वॉन्ट किससे बना, विल के साथ में नॉट है। ठीक है, कांट होगा क्या, नहीं होगा। शेंट होगा क्या, नहीं होगा। आंसर निकल गया तुम्हारा। ठीक है, बोलो, आंसर निकल गया तुम्हारा। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा था कि वो 6 लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे, और इसमें वो जो 6 लाइन है ना, उस पर आधारित तुम लास्ट में क्वेश्चन गिन के तुम मुझे बताना कितने क्वेश्चन आए। 5 से 6 तो मेरी नजर में चढ़ गए हैं, खाली उन 6 लाइन पे आधारित, जिनके लिए मैं क्लास में 3 घंटे लेता हूं सिर्फ। हो सकता है 2 क्लासेस ले लूं, इससे ज्यादा नहीं लेता। 4 घंटे से ऊपर कभी नहीं लिए मैंने आपका। वहां उसके अंदर से इतने क्वेश्चन आरपीएससी ने डालें, और ये सब बाकायदा लिखवा रहा हूं। ये लो 6 लाइन ले लो बेटा, इसके बाहर नहीं जाएगा आपका। और सीधा सीधा बच्चा पूछता सर यहां पर मैं सजेशन लूं क्या, पास्ट एबिलिटी लूं क्या, रिमोट पॉसिबिलिटी लूं क्या, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। मैं मना करता हूं रे, मॉडल ऑक्सिलियरीज अलग से पूछेगा अगर मूड के रूप में पूछ रहा है। अगर तुमसे वहां पर कंडीशनल में पूछेगा ना, तो मूड में नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर पे पूछेगा खाली। ठीक है, लेकिन वो बच्चा ध्यान नहीं देता, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। बताओ यहां पर वुड है, और ये बी, बताओ बी क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। तुम एक चीज चेक करना, मैंने एक सवाल शीट में डाला हुआ है, और बहुत बार बच्चे कहते हैं सर इसमें बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए। मैंने सिखा रखा है कि वहां वाले पार्ट में जो बी आएगा ना, बी किसका काम करेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का वहां पर काम करेगा। ये इसका आंसर है। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है।
अभी भी है ना तैयारी की गुंजाइश, चाहे 4 का ही गलत होता हो, लेकिन हुआ क्यों, अगले पार्ट पे आओ। तभी कहता हूं जितना मैं तुम्हें बताता हूं उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। जैसे खत्म होता ना आजकल में, जैसे पेपर, उसके बाद में जो दूं ना उसे घोट के पी लो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हारी कट ऑफ में तुम रहोगे, और बाकी तुम अपने तापड़े तोड़ते हो तो तोड़ते रहो भाई, वो तुम्हारी हेडेक होगी, वो मेरी हेडेक नहीं होगी। फिर मैं तो पेपर के बाद में बताऊंगा ये पढ़ा यहाँ आंसर तुम्हारा, बताओ बोलो क्या है। किसका सवाल है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अगले ने यहां पर क्या है कि एक चीज बताओ, ऐसा दिया हुआ ना, पहली बात तो बताओ ये वर्ड है या वर्ड्स है, वर्ड्स, ऐसे करेक्शन अपन मानेंगे नहीं, अगर है ना तो अपन निकाल लेंगे उसका, ठीक है। सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। यहां से ये पता चल जाता है कि जो भी बंदा या बंदी है जिसने इस पेपर को लिखा या बनाया होगा, ठीक है, कई बार ध्यान नहीं देते आपका, और अगर मान लो अपने टाइपिस्ट ने नहीं दिया तो उसकी गलती है वहां पर। अगले ने ये एट सी का मीनिंग पूछा है, तो एट सी का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है क्या, अभिधा शब्द शक्ति में अभिद्यार्थ वाच्यार्थ पूछ रहा है क्या, नहीं ना। क्या पूछ रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षार्थ पूछ रहा है। मतलब ये जो मीनिंग पूछेगा वो सिंपल पूछेगा या फिर आपका मेटाफोरिकल पूछेगा। और मेटाफोरिकल जो क्वेश्चन में मीनिंग पूछता है वो किसके नजदीक जाता है बताओ आपका, बोलो किसके, ईडीएम, इसके आसपास जाएगा आपका। तो यहां वाले पार्ट में तुम आना और इसको पढ़ना जरा, बताओ यहां वाले पार्ट में अगले ने क्या कहा, एट सी। सपोज करो यहां पर आपका ये सी है, यहां एक बंदा है, ठीक है। अब ये बंदा यहां पर है, समुद्र के क्या है बताओ, किनारे पर है, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि लहरें तेज आ गई, कहीं मुझे डुबो ना दे। कई बार ये सोचेगा क्या वहां पर आपका कि मैं कुछ यहां लिख लूं, लहरें आके मिटा के जाती हैं या नहीं जाती हैं। कई बार ये सोचेगा मैं खुद क्या कर दूं, आपका अंदर एंट्री मार दूं, अंदर जाके आ जाऊं, जो समुद्री फैन है उनका आनंद लेकर आ जाऊं। तो बताओ यहां वाले पार्ट में बंदा है, बंदे के मन में एक विचार है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा कि ईडीएम को रट्टा नहीं मारना, चाहे किसी भी बुक को ले लो तुम, ठीक है। नॉर्मन लेविस को ले लो, तोलानी को ले लो, ऑक्सफोर्ड को ले लो, कैम्ब्रिज को ले लो, मैकमिलन को ले लो, किसी बुक को लो तुम, ठीक है। कभी भी ईडीएम को रट्टा नहीं मारना तुम्हें, आपका वहां पर सीधा सीधा कीवर्ड निकाल दो। तो इसका मतलब इस बंदे के दिमाग में ये चल रहा है, कौन सा, वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या ये बंदा निश्चित है क्या, नहीं। ये बंदा कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब प्रभाव के साथ संतुष्ट होना, प्रभावित भी होना और साथ में संतुष्ट भी होना, सेटिस्फाइड विद मच इंफ्लुएंस, वो क्या है, कन्विंस्ड होना। कॉन्फिडेंट का मतलब बताओ, जो बंदा क्या होता है, अपने आप पे विश्वास रख रहा है क्या विश्वास, नहीं है ना। बताओ बंदे के दिमाग में क्या है, उलझन चल रही है और असमंजस की स्थिति में आता है, उसे अपन परप्लेक्स्ड कहते हैं। इसका एक फ्रेज बेटा और बनता, तुम्हें सिखा देता हूं, वो कौन सा है, इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब निश्चित अवस्था में नहीं, वही मेटाफोरिकल। इन ए फिक्स का मतलब परप्लेक्स्ड सिचुएशन है आपका, करूं या ना करूं। इनफिक्स का मतलब जैसे कीवर्ड कैसे निकालोगे, एक बंदा है जहां पर रेलवे पटरियां ऐसी बनी हुई हैं और यहां आते आते क्रॉसिंग सा लग जाता है आपका, उसका जूता यहां फंस गया, पैर साथ में फंस रहा है, फिक्स हो गया, ठीक है। ट्रेन आ रही है, जूता छोड़ूं ना छोड़ूं, ठीक है। इतनी दूर बची है, क्या पता निकल जाए, एक अटेम्प्ट तो कर ही लूं, वो क्या है, इनफिक्स है, ठीक है। हर चीज का कीवर्ड निकाला जाएगा। जैसे हम लोग तुम्हें बताते हैं, कहीं से भी ईडीएम पूछ लेते हो, बता देते हैं, तुमसे तो बूढ़े हो गए यार, ठीक है, हमारी खोपड़ी कम काम करनी चाहिए, फिर भी ज्यादा क्यों करती, तो उसका एक तरीका है, उस तरीके से वो चीजें निकाली जाती हैं, रट्टा नहीं मारी जाती, गोटीफाई नहीं किया जाता है। बताओ ये कितने बच्चों का सही है, अगले पे आओ देखें। नेक्स्ट सवाल लोगे इसमें, ये बहुत बार डिस्कस होता है, बहुत बार डिस्कस होता है, शायद किसी भी टीचर की क्लास से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी टीचर ने आर्टिकल पढ़ाया हो, डिटर्मिनर पढ़ाया हो, उस टीचर ने इतना जरूर बताया, हर बच्चे को, हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह बताया बच्चे को, ये नॉर्मल चीजें होती हैं। करें, क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स इफ एनी इन द ब्लैंक्स बिलो, ठीक है, कि नीचे वहां खाली स्थान दिए गए, उनमें आपको आर्टिकल भरना है। सवाल ज्यादा अच्छा तब लगता जब अगला डिटर्मिनस लिखता, अच्छा सवाल बनता आपका, लेकिन नहीं लिखा अगले ने वहां पर। फिर कह रहा है पुट जीरो और एक्स साइन वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड, जहां पर नहीं लग रहा है वहां पर क्या लगा दो, क्रॉस साइन लगा दो। आपका सवाल पढ़ना बेटा, क्या लिखा हो बोलो आपका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग हल्का सा बोलना आपका। तो ये जो है वो प्रॉपर नाउन है, और जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक चीज बताओ, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या,
नहीं है। प्रॉपर नाउन को क्या बना दो, कॉमन बना दो, स्पेसिफिक बना दो, उसका टाइटल क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, ठीक है, डेफिनेसी में शो कर दो, तब उसी आदमी के नाम के सामने क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, अलग अलग सिचुएशन में आर्टिकल आ सकता है। बताओ यहां से एक ऑप्शन तो कट गया ना, कौन सा कट गया बताओ, ये गया, ठीक है। अब ऐसे सवाल तो अटेम्प्ट करने ही होते हैं अगर अपन परीक्षा देना चाहते हैं। फिर क्या बोला आपका, फर्स्ट जो आर्टिकल पढ़ता मेरे से उसको 1000 बार समझाता हूं, ये नाम आते उसे ये सिखाता हूं कि कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव क्या है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं आपका वहां पर नंबर का एडजेक्टिव कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब एडजेक्टिव पढ़ाता हूं तो उसमें एक पार्ट पढ़ाता हूं न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, और न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर डेफिनेट न्यूमरल्स पढ़ाता हूं। डेफिनेट न्यूमरल्स में 3 टुकड़े करता हूं, पुरानी क्लास रिकॉर्डिंग में उठा लो, ठीक है, या फिर वहां नोट्स बच्चे के उनमें देख लो, बाकायदा मिलेगा। ऑर्डिनल किससे बनता है आपका, इन्फ्लेक्शन क्या होना चाहिए, एस टी, एन डी, आर डी, टी एच, जैसे गिनती चलती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर ऐसा है और ऑर्डिनल किसको शो करे बताओ, आपका रैंक को शो करे, या फिर किसको शो करे आपका वहां पर डिवीजन को शो करे, या फिर आपका प्लेस को शो करे, तो वो अपने से पहले क्या लेता है आपका, दा लेता है, ठीक है। तो बताओ यहां पर अपने पास में ये फर्स्ट है, इसके पहले क्या लगाऊं, बोलो दा लगाओ, चेक करो क्रॉस के बाद में दा कहां है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बताओ इसमें नहीं है ना, ठीक है, इसमें नहीं है, आंसर मिल गया ना। लेकिन फिर भी मेरा काम क्या बेटा, इसको क्रॉस चेक जरूर करना, पेपर में हद तक पहुंचना, लास्ट तक। खूब टाइम मिलता है हमें, कितने घंटे का पेपर है, 100 मिनट्स बताओ, 150 का या 180 का, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं। तो अब बताओ एक क्वेश्चन कितना मिनट देगा, आराम से दे रहा है, ठीक है, इतना सोचने का टाइम तुम्हारे पास होता है। फिर ये चीज तुम्हें लिखवाई जाती है ना, कौन सा, जैसे ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश पाताल, ब्रह्मांड वगैरह, इंद्रधनुष वगैरह, सारे अपने से पहले बताओ क्या लेते हैं, दा लेते हैं। ये क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है। कितने मार्क्स का है बेटा आपका बताओ, देखें 2 मार्क्स का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। फिर अपन वहां पर अपन सोचते हैं यार 100-125 सवाल कर नहीं पाएंगे, मैं लास्ट में गिनवाऊंगा, तुम्हारे पास में एक पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, उस पीडीएफ को तुम खोल के बैठना, तब अपना इलेक्ट्रॉनिक गजट काम में लेना, और मेरी राय ये होगी उसको गजट को काम में लेने की बजाय उसकी हार्ड कॉपी छपवा के ले आना, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा देखो ये क्वेश्चन करने वाला था, ये छोड़ने वाला था, जो मैं टारगेट देता हूं ना, और मैंने कैसे समझाए तुम्हारे सामने, क्या इसमें है कुछ हार्ड, नहीं है ना। बताओ कितनों का सही था ये, ठीक। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला सवाल लो, ये देखो, देखें क्लासरूम में है, क्लासरूम के अंदर से फोनेटिक है आपका, ऑन द बोर्ड करवाया हुआ है, शीट में नहीं, ऑन द बोर्ड करवाया हुआ है, करें। बताओ इसका उच्चारण बोलो, बताओ इसका उच्चारण क्या बोलो आपका वहां पर, बताओ। यहां पर ये जो पार्ट आया ना आपका, यहां वाला पार्ट, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है, और स्ट्रेस बेटा यहां आएगा, कहां पर, यहां वाले पार्ट में। अलग करूं ना तो ऐसे टूटेगा ये, क है, ए है, मैं है, फिर क्या है, पै है, फिर क्या है, ल है, फिर क्या है, ई है, फिर क्या है, ट है, ऐसा लिखा जाएगा। कै साउंड, ये स्वा साउंड आ गई आपकी। उसके बाद में यहां पर क्या है, मैं है, फिर आपका पै है, ल है, फिर ये ई साउंड है, फिर क्या है, टे साउंड आपका, ठीक है। जब इसे देखोगे तो इसमें स्ट्रेस मैनर यहां पर आ जाएगा आपका, वहां पर ये प्राइमरी स्ट्रेस है, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रेस है आपका, ठीक है। हालांकि अपने स्ट्रेस को अभी इसमें लेना है नहीं आपका, ठीक है, अभी इसका काम अपन नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बता दो यहां इसका साउंड मैच कहां कर रहा है, बोलो इसमें कौन से में कर रहा है, बताओ, इसको पढ़ना। बताओ ऐसा कोई सिंबल होता है क्या, होता ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये बना ही गलत है। अब यहां वाले पार्ट में बताओ ये क्या बना, कंप्लेट। अगर मैं इसको खोल के बोलूं ना तो मैं ऐसा बोलूंगा, इसे क्या है, कंप्लेट। ये मोनोप्थोंग है, प्योर है आपका साउंड, ठीक है, और ए साउंड देता है, तो ये बना कंप्लेट। दीपक का सवाल था, ठीक है। अगर यहां पर ये होता ना, देखो कंफ्यूजन यहां पर क्या आता है, ये साउंड आ जाता, कौन सा, ये वाला, और फिर ये वाला साउंड, तब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता, जो हमारे पास में है नहीं। बताओ ऐसा सिंपल कोई सिंबल है क्या, है ही नहीं, बात ही खत्म। ऑटोमेटिकली क्या हो गई, चीजें हट गई ना वहां पर। तो बताओ आंसर कौन सा था आपका, ये वाला। मैं आपसे पूछ लेता हूं, साथ साथ में ये बार बार पूछता चलूंगा। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट है, बढ़िया है, ठीक है। अगर फोनेटिक में ये रिस्पॉन्स अच्छा है तो ग्रामर तुम्हारी मेरे से अभी पढ़ी हुई नहीं, तो ग्रामर में भी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। जिनका फोनेटिक नहीं पढ़ा हुआ है वो भी आ जाएगा बाद में, उसमें थोड़ा टाइम है ना, वो जरूर दोगे तुम मुझे, उसके लिए तुम्हारा डेकोरम तुम्हें बनाना है। क्लास में मटीरियल टीचर से कितना लेना बच्चे डिसाइड करते हैं। बच्चे सिंसियर हैं, मैटर ज्यादा आएगा, बच्चे सिंसियर नहीं है, मैटर नहीं आएगा। करें, क्या लिखा बोलो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एमएचएम। एमएचएम समझते हो ना सारे, जो नहीं समझ रहे उनके लिए थोड़ा सा लिख दें। बताओ एच किसके लिए,
हेड वर्ड मतलब पूरा सेंटेंस या पूरा फ्रेज या पूरा क्लोज जिसके इर्द गिर्द काम करता है। ये उसका क्या है, एक्सिस है, धुरी है। ये उसका बताओ क्या है आपका वहां पर, फोकल पॉइंट है। ठीक है, उसके साथ में यहां पर इसे परखा जाता। और ये जो एम है ना, ये एम किस में काम करेगा बताओ, उसके प्री मॉडिफाई में काम करेगा, मतलब पूर्ववर्ती अवस्था पर उसकी विशेषता बताएगा। मॉडिफाई ना कहें तो बेटा इसे क्या कह सकते हैं, आपका क्वालिफाई कह सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, बाद में आएगा, तो इसे क्या कहेंगे अपन, पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे, बाद में विशेषता बताने वाला, या फिर बेटा इसे क्या कहेंगे आपका, पोस्ट क्वालिफाई कहेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब गौर ये कर लेना इसमें कौन सा मैनर आपका, कि ये जो है ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हेडवर्ड अपने पास में एक ही रहेगा। अब सेंटेंस को पढ़ना, टॉल बॉयज विद लॉन्ग है। आजकल के बच्चों में एक ट्रेंड है, ठीक है, कौन सा ट्रेंड है वहां पर, कि हम बाल क्या रखें, लंबे रखें। भगवान ने हाइट भी क्या दे दी, अच्छी दे दी। ठीक है, तो उनका लुक है वो एक अजीब सा बना, मतलब उनके लिए अच्छा बना, लेकिन सोसाइटी के लिए थोड़ा रग टाइप बन गया। लॉन्ग हेयर के जो पर्सनैलिटीज होती हैं उन्हें सोशिएटल पर्सनैलिटीज नहीं कहा जाता है, थोड़ा अराजक वहां पर बोला जाता है। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, बताओ पूरा सेंटेंस किस पर टिका है, टॉल पे टिका है या है पे या बॉयज पे। ठीक है, कहूं तो पूरा सेंटेंस है ही नहीं, बताओ सेंटेंस है या फ्रेज है, ये फ्रेज है। सेंटेंस तो आगे बनता ना, इसमें कुछ कॉन्कर्ड लगा के अगला बनाता। अब इसमें अगर बॉयज को मैं लेता हूं तो बॉयज मेरे पास में क्या है, हेडवर्ड है। अब ये टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो बताओ ये क्या है, इसका प्री मॉडिफाई है। ठीक है, ये लॉन्ग है, ये किसके हैं, इस बच्चे के या इन बच्चों के ही तो हैं, तो ये भी बताओ क्या है, मॉडिफाई। लेकिन ये प्री मॉडिफाई या पोस्ट मॉडिफाई, तो अपने टॉपिक का नाम सिलेबस में क्या लगा हुआ है, एमएचएम। पूछा भी क्या, एमएचएम। फिर कहते हो सर पेपर हाथ खड़े और बाण के पेपर के आए। ठीक है, हकीकत में मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ते नहीं हैं तो ऐसा बोलते हैं, दूसरी बात गलत पढ़ते हैं तो ऐसा बोलते हैं। जो पढ़ना होता है वो तो पढ़ते नहीं, 24 घंटे पढ़ते रहो आंखें फाड़ फाड़ के, ढंग का पढ़ते नहीं हो तो पेपर करना नहीं आपका, सीधी सी बात। बताओ यहां वाले टर्म में क्या हटा दूं आपका, एमएमएच हट जाएगा, एचएमएम हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, वहां वाले पार्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, कितनों का करेक्ट है, ठीक कहूंगा, एवरेज कहूंगा, बढ़िया नहीं बोलूंगा परफॉर्मेंस को। अगले पार्ट पे आओ बेटा जी, यहां पर ये अपना लिटरेचर वाला ना, इसके सेकंड फेज में ले आऊंगा। लो फिर कंडीशनल, फिर कंडीशनल। सोचा तुमने, वो ध्यान से सुनना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के गीत गाने वाले हैं 6 महीने, वो कान खोल के सुन लो, कान के कीड़े झाड़ लो। एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है, कहते हैं ना हैव सम फेथ, वो नहीं है तो 1.5 क्षणों कागलो कड़े 4 चांस दे थान बेरो है। ठीक है, फिर दो तो फिर विंच है, गंगाम ना उछे। एक बार चांस गया तो गया, उसके बाद है क्या आपका, फिर वही होगा, दूसरे के पास नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसी चीज मिलेंगी। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या बोला अगले ने, इफ के साथ में यहां बताओ क्या है, हैड प्लस वर्ब का। हाँ जी, इसको देखो बार बार याद करवा रहा हूं बेटा, क्या कह सकता हूं बताओ, आपका पास्ट। अरे और ये भी सुन लेना, ये भी मेरे दिमाग में किसी बच्चे ने डाला, सर आप पार्टिसिपल बोलते हो, हमने सुना है फला फला गुरुजी से सुना है, ये पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल नहीं होता बेटा, ये केवल और केवल पार्टिसिपल होता है, किसी भी सेंस में नहीं होगा ये पार्टिसिपल, केवल क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। यहां पर ये पार्ट ऐसा इसमें जुड़ेगा, पिल नहीं, क्या है, पल है। पिल इस तरीके से आता है, ये क्या होता है, पिल। ठीक है, टेबलेट वगैरह बोलते हैं ना, गोली वगैरह, वो किस में आती हैं, पिल में आती हैं आपकी। ठीक है, एक से ज्यादा है तो पिल्स हो जाएंगी। यहां बताओ ये कौन सा रहा आपका, तीसरा रहा ना, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में इधर क्या लिखवाया था, जिसपे आस्था का सवाल भी आया था, कहां बैठी हो बच्ची, आया था ना, कि यहां पर ये बीन वाला पार्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन, इधर इनका भी कोई आया होगा सवाल आपका। बताओ यहां क्या है, हैड के साथ में बेटा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, निगेशन होगा तो नोट आ जाएगा। दूसरी साइड में क्या बता रखा बताओ तुम्हें, वुड, बोलो, शुड, कुड, माइट, प्लस में क्या बताओ, हैव, और प्लस में क्या, वर्ब का फर्स्ट नहीं थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर इफ के साथ में मुझे क्या मिला बेटा जी, आपका हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आगे क्या लगाऊं, वुड, शुड, कुड, माइट। ऑप्शन ढूंढो, कोई कंफ्यूजन है, चाहिए कहीं रेने मार्टिन तुम्हें, कहां चाहिए यार। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में हैव है क्या, नहीं है,
नहीं है ना। अब आगे कंफर्म कर लो ना अपने क्वेश्चन को, बताओ क्या है। वुड के साथ क्या है, हैव है। फिर कह रहा है सर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, दे रखा अगले ने, कौन सा दे रखा है, बोलो जरा, नहीं सुना, बोलो। हाँ तभी तो कह रहा हूं ना, डांट खाते जाना और सेलेक्ट होते जाना। सेलेक्ट होने के बाद चाहे मुंह मत दिखाना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सेलेक्ट होके जाना। बताओ क्या है, हेल्प्ड है या हेल्प्ड, डे साउंड या टे, टे साउंड है। ठीक है, ये इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ। पूरा मिल रहा है। ठीक है, कितनों का सही है बताओ। कंडीशनल भर दिया अगले ने, नींद में पेपर बनाया हो ना वैसे, आपका ज्यादा सोचा ही नहीं अगले ने। ये लो, पढ़ते हो सिंटेक्स में, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और इस पर तो मैं प्रेशर बहुत देता हूं। जब टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरा दूसरा पॉइंट होता है, जो मैं रूल बताता हूं 28 से 30, उसके अंदर दूसरा रूल यही बताता हूं मैं। बोलो क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला बेटा जी अगले ने, बोलो देखें जरा, क्या है, आइदर ओ, यू क्या है, और ये दूसरा। तो इसमें मैं 4-5 बताता हूं, कौन कौन सा बताओ। ओ, देखो आपको इसमें ईदर और बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, प्योरली तुम्हें यूके या ब्रिटिश इंग्लिश में ईदर और या आइदर और। फिर यहां पर क्या आएगा बताओ, नो। फिर यहां पर क्या बताओ, नीदर नोर से ज्यादा अच्छा क्या है, नाइदर नोर। फिर यहां पर क्या लेकर आओ बताओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अगर इनके साथ इधर कुछ दिया हुआ है और इधर कुछ दिया हुआ है, और फिर अगले ने क्या पूछा आपसे, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब पूछा है, तो बताओ ये किसके कोडिंग होगा, बोला आपका वहां पर किसके कोडिंग आएगा। इतनी सी बात याद करवाइए। पर को सेकंड कौन है, शी के साथ में बताओ मैं क्या लगाऊं, बोलो। आर आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना। ठीक है, फिर मेरे पास में इस तीनों में है। ठीक, अब ये बताओ, इसके बाद में टू लगा दिया, टू के साथ आईएनजी होगा क्या, नहीं होगा ना। ठीक है, यहां बीइंग दे दिया, तो या तो पैसिव कंस्ट्रक्शन लाके वर्ब का थर्ड फॉर्म लाओ, नहीं तो हटाओ उस चीज को। बताओ डबल आईएनजी होगा क्या, नहीं होगा। तो आंसर क्या बताओ आपका, इज है। सिंपल मैनर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पूछा है, एक एक चीज काट के कर रहे हैं, बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पार्ट पे आओ, फिर नेक्स्ट वाला सवाल लो। इसमें यहां वाले पार्ट में रोमांटिसिज्म की अपन बात कर ही लेंगे आपका। यहां पर ये लो, देखें, करो। ये तुम कहां पढ़ते हो मेरे से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। शीट जाके खंगाल लेना जो तुम्हें दी हुई है, पीपीटी जाके खंगाल लेना जो तुम्हें बताई हुई। हाँ बस जल्दी बताओ, लेकिन ये टाइम आज थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हुई, कंज्यूम हुआ। मारवाड़ी में कहा करता हूं ना, कांति का ब्याह में, हाँ, कोत्तक ही कोत्तक, रोड़ा ही रोड़ा, ऐसा बोलते हैं ना, छड़ा ही छड़ा। अलग अलग है, अलग अलग स्लैंग आती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या बोला गया, बोलो आपका। इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस, दीज मैंगोज आ शो, नहीं, अच्छा, SOUR, उठाओ अपनी कलम रूपी तलवार और बनाओ इसका फनेटिक, बनाओ। हाँ बनाना बेटा, आपको भी जैसा आता, हिंदी तो आती है ना, हिंदी में लिख दो। जो बच्चा नहीं बना पा रहा एक बार हिंदी में लिखो, और वो हैंड अपलिफ्ट जरूर करेगा सही हो तो, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है। तुम्हारी आवाज ने बता दिया, बताया कि नहीं बताया। टाइम कम बेटा, जल्दी करो, जो टाइम लिमिट अपन देखेंगे वहां पर। सवाल कम से कम 20-22 कर गए ना, फिर कोई इशू नहीं। 20-22 सवाल कर गए, कोई इशू नहीं है आपका। हाँ एक और करवा दूंगा, वो भी बच्चा बोल रहा है, वो भी करवा दूंगा। आप तो पहले ये बता दो मुझे आपका, एक ये बता दो, बोलो, बोल पंकज, तेरे से उम्मीद कर सकता हूं। क्या बोला, सो, और, हाँ जी इधर से बोला, और कोई कोई भी बोलना चाहे हैंड अप लिफ्ट कर दो। क्लास में आया है, क्लास में इसके साथ पैरेलल एक वर्ड और आया है, घर जाके उनको पढ़ते नहीं हो ना, बताओगे इधर से, नहीं, ठीक, 4 से 5 उच्चारण बना दिए, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये गौर करना, यहां पर अपने पास में ये जो पार्ट आता ना, सौ, इतना जिन बच्चों ने बोला, या कुछ ने ये बोला, या कुछ ने आपका वहां पर ये बोला, कुछ तो ऐसे हैं जो ऐसे भी बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपका ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें से जो बच्चों ने मेरे पास में, मेरे कानों तक आवाज आई अभी भी क्लास में, इनमें से साउंड बताओ कौन सा सही हो सकता है।
और अगर नहीं है तो फिर साउंड क्या है बताओ आपका, बताओ क्या है, बोलो। फर्स्ट वाला कितनों का है ऐसा, अलग है, अलग है तो बताओ। पढ़ो, क्या है साउंड, सव्व, सव्व, ठीक है। गौर करना, यहां से इनको काटते चलो, ठीक है। बताओ साउंड क्या है, तुम देख लो अपनी अंग्रेजी देख लो, ठीक है। बताओ क्या है, सव्व। क्यों, अब इसको अलग अलग लिखूंगा तो क्या आएगा, से के साथ में टर्म क्या आएगा, आओ, फिर क्या है, ए। ये डिप्थोंग या ग्लाइड है, ये मोनोप्थोंग या प्यो है। अब अलग अलग लिखता हूं, से, फिर क्या है, आओ, फिर क्या है, ए। और चाहो तो इसमें रे साउंड को आप कॉम्प्लीमेंट्री रख सकते हो, ऐसा रख सकते हो, ठीक है। या फिर इस रे साउंड को आप ऐसा भी रख सकते हो। मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो फोनेटिक में सिखाऊंगा, मुझे ये चाहिए। ये कितने बच्चों का करेक्ट है, बोलो। नहीं है ना, क्योंकि अगर किसी का हुआ भी है ना तो वहां पर वो हाथ खड़ा करते मैं पूछूंगा तूने पहले क्यों नहीं बताया, है ना। ये सवाल मेरा भी तो आएगा ना, बाद में कोई तुक्का मारने की कोशिश करे तो सीधा कहूं तब कहां था बेटा, ठीक है। अब ये चीज बताओ, अगले ने यहां पर इसको बोला है कि ये मैंगोज या आम क्या हैं, खट्टे हैं, ठीक है, पके नहीं अभी आपका। आप मुझे बताओगे इसमें अपने पास में मैंगोज क्या है, नाउन है। आ क्या है बताओ, वर्ब है। वर्ब कौन सा है बताओ आपका, लिंकिंग वर्ब है। या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं, कॉप्यूला वर्ब कह सकता हूं। या फिर इसे क्या कह सकता हूं, कॉप्यूलेटिव वर्ब वहां पर कह सकता हूं। ये जो है ना ये क्या है, एडजेक्टिव है, या फिर क्या कहूं, कॉम्प्लीमेंट है। किसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा बताओ, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये जो दीज है, दीज किसको मॉडिफाई कर रहा बताओ, मैंगोज को, प्री मॉडिफायर है, ठीक है। मॉडिफायर होते बेटा ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मॉडिफायर ही एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ही क्वालिफाई है, ठीक है। तीन वर्ड याद रखना, मॉडिफाई, एडजेक्टिव और क्वालिफाई, ठीक है। अब तुम एक काम करो, इस सेंटेंस में, सॉरी इस ऑप्शन वाले पैटर्न में, सेंटेंस मेरे से मुंह से गलत निकला, बताओ यहां पर एडजेक्टिव वर्ड ढूंढो, कहां है बताओ, कौन से में है, दो जगह ना, एडजेक्टिव और यहां पर एडजेक्टिव, प्रोनाउन हट गया दोनों जगह से। अब ये बताओ, ये एडजेक्टिव किस चीज को बताएगा, क्वालिटी को बता रहा है क्या, क्वालिटी को ये दीज बता रहा है या साव, साव ये बता रहा है, ठीक है। ये किसको बता रहा है आपका, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा, प्रदर्शन कर रहा है कि इनको देखो, ठीक है। ऐसी चीज जब पढ़ाई जाती है आप बच्चों को, तो हम जैसे टीचर्स आपको लिखवाते हैं कौन सा, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। एक कभी कभार सच वाला, ये किस में काउंट होते हैं बताओ आपका, वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव में काउंट होते हैं, ठीक है। ये कुछ जगह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं और कुछ जगह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, जो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊंगा। लेकिन अगर उस पर भी नहीं चाहते हैं ना, तो उसके अलावा भी आप आराम से काम कर लोगे, ठीक है। बताओ ये किसको बता रहा है, क्वालिटी को, और ये किसको बता रहा है बताओ, क्वालिटी को या डेमोन्स्ट्रेशन को, डेमोन्स्ट्रेशन को। तो इसमें पहले वाला एडजेक्टिव और क्वालिटी आएगा क्या, नहीं आएगा बेटा जी। इसमें क्या आएगा बताओ आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये वाला। कितने बच्चों का सही है, अगले पे आओ ना। यहां कभी अगर मुझे ये पता चला ना आपका, कौन से वाला, कि अगर कहीं और पढ़े हो और फिर गलत कर रहे हो, तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि दो नावों पे सवार होने वाले की यात्रा पूरी होती नहीं है, वो दो गाचिती में रहता। हाँ बेटा, आफ्टर आफ्टर दैट आप निकालो, अगला सवाल लो, मजाक से बाहर आ गए, लो अगला सवाल। ये लेवल का सवाल, हार्ड नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल जो इंग्लिश का बैकग्राउंड रखता वो तो करेगा, और जो इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं रखता है, यूं उसने एडिशनल एडिशनल कर लिया हो, एमए कर लिया हो, सिंपली वो नहीं करेगा। बताओ सवाल में क्या पूछा अगले भाई ने, विच इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। गौर करो, निम्नांकित में से कौन सा एक क्या है, विशेषण है या फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो गौर करो, यहां पर ये लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए, एक ही बात थी, एंड का यूज नहीं होना चाहिए, किसका यूज होना चाहिए, और का, ठीक है। तभी मैं कहता हूं तुम जब ऊपर जाओगे ना तो पेपर सेटर से तुम डरोगे नहीं, पेपर को तुम डराओगे। अगला कह रहा है नीचे दिए हुए सेंटेंस में ये देखो डिग्री कौन सा है। अगले ने बोला आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प, डिग्रीज मैंने बताई थी आपको। आप मुझे बताओ, मेरे पास में अगर कंपेरेटिव डिग्री होता है तो क्या मिलना चाहिए, देन, या फिर क्या आना चाहिए बताओ, देन एनी अदर, या फिर क्या आना चाहिए बताओ,
देन मोस्ट अदर। अभी शॉर्ट में चल रहे हैं, पिछली क्लास में लिखवा चुका हूं। बताओ ये मेरे पास में डिग्री कौन सी बोलो आपका? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव या कंपैरेटिव? और अगर मैं ऐसा लेकर आता हूं कौन सा? द, ठीक है, प्लस में क्या बताओ आपका? रूट फॉर्म है, ठीक है, प्लस में क्या है? एस टी है, ई एस टी है, या आई ई एस टी, या बेटा जी क्या है? द प्लस मोस्ट प्लस क्या है आपका? रूट फॉर्म है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है बेटा, इसमें अगला क्या दे दे? वन ऑफ का यूज दे दे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला बताओ किसका है? सुपरलेटिव का है, ठीक है। जो बच गया वो किसका है? पॉजिटिव का है। तो आप मुझे बताओ यहां पर इनमें से कुछ है क्या? नहीं है ना। किसका होना चाहिए? पॉजिटिव, पहली बात। लेकिन सीधा सीधा इसने पॉजिटिव लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, ठीक है। अब यहां पर सुनना, इसमें अपने पास में जैसे एक वर्ड है CALM, और यहां पर वर्ड है CALMER, और यहां पर वर्ड है CLAMEST। बताओ ये उच्चारण क्या? बताओ, बोलो। अब पढ़ देना, देखिए यहां से पढ़ देना क्या है? काम। यहां पर पढ़ो, देखें क्या है? बोलो आपका कामा, ठीक है। और यहां पर पढ़ देना इससे, बताओ क्या है? बोलो आपका, बोलो कामेस्ट की कामिस्ट, ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर ये बताओ ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। ये क्या है? कंपैरेटिव। ये क्या है? सुपरलेटिव, ठीक है। इनसे मिलता जुलता पैटर्न देखो किसी वर्ड में मिल रहा है क्या? जो वहां पर RER IER ऐसा कुछ बता रहा हूं है? बताओ कौन सा? बोलो आपका कैसा है? यहां पर इसकी वजह से ये किसके नजदीक है? पॉजिटिव के या कंपैरेटिव के? कंपैरेटिव के नजदीक है, ठीक है। लेकिन अपने पास में कंपैरेटिव है तो सही, कौन? ये वर्ड। लेकिन सेंटेंस में कहीं देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये कंपैरेटिव का काम कर ही नहीं रहा। काम किसका कर रहा है? पॉजिटिव का कर रहा है, ठीक है। दिखने में कैसा है? कंपैरेटिव। और एक्शन किसका कर रहा है? पॉजिटिव का। अब पढ़ो, बताओ इसमें मेरे पास में कहीं पर ये मोटिव की बात कर रहा है क्या? नहीं। ऑफरिंग की बात कर रहा है क्या? नहीं। बाहर हो गए ना। अब बच्चे कौन कौन सा बताओ आपका? अल्टीरियर, अल्टीरियर। बताओ ये रियल में कैसा है? कंपैरेटिव। यूज कैसा हुआ? पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज अगले ने उल्टी लिख दी, तो ये इसका क्या है? आपका आंसर है। ये लो, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ चाहिए होती है, थोड़ा सा। ऐसे सवाल जो इंग्लिश बैकग्राउंड का नहीं, उसे हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। जो प्योरली 5-7 साल पढ़ के आते होते हैं वो करते हैं आपका। अगले पार्ट में आने से पहले बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? देख लो नजारा, बहुत अच्छी बात है। जिनका है ना, इनका मतलब उनका थोड़ा बेस अच्छा है वहां पर। इस पार्ट पे आ जाओ, यहां पर ये लो, देखिए सवाल मैंने क्या कहा था? जितना बड़ा सवाल उतना आसान सवाल है। लेंथ देख के पता चलेगा सवाल में कुछ नहीं। सवाल बड़ा बनाने के चक्कर में वर्ड्स जुटेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं होगी, कॉन्सेप्ट न के बराबर होगी। ऐसा कैसा पहले भी पूछा इसने? पूछा ना आपका? आप आराम से लगा लो, इसमें वो दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 मिनट तक तो तुम्हारा टाइम होता है। लगा दिया? कंफर्म लगा दिया? बता दूं? देखो, fill in the blanks with appropriate articles, put zero sign or the x या cross sign if now article is required. There will always be a conflict between, conflict का मतलब क्या होता है? द्वंद्व, ठीक है। ये करें वो करें, वही परप्लेक्स स्थिति, इन ए फिक्स स्थिति, एट सी स्थिति। अब ये आया ना, इसके साथ वो वर्ड जुड़ने चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एट सी है, वही परप्लेक्स है, ठीक है। वही व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू है, वही आपका एट सी है। तो ये हमेशा एक द्वंद्व रहेगा, किस किस के बीच में? वो लोग जो बुजुर्ग हैं और वो लोग जो युवा हैं, ठीक है। इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा कभी सेम नहीं हो सकती। आप जो सोच रहे हैं आपके मॉम डैड नहीं सोचते, आपके मॉम डैड सोचते हैं वो आप नहीं सोचते। दोनों में डिफरेंस तो आएगा बेटा जी, ठीक है। तो यहां पर बताओ, एक बूढ़े की बात है, एक जवान की बात है, या पूरी कैटेगरी की है? पूरी कम्युनिटी की है, पूरे क्रीड की है, ठीक है। और जब आप पूरे किसी क्लास को, पूरे किसी क्रीड को, पूरे किसी कम्युनिटी को, ठीक है, उनको क्या करते हो? बताओ, देखें आपका वहां पर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। उनका वहां पर क्या करते हो? आपका प्रतिनिधित्व देते हो, ठीक है। तो वो डेफिनेट आर्टिकल किसके साथ में आता है? द के साथ। जैसे मैं ये कहूं आपका, आपको आर्टिकल बताना है, आई मैट ब्लैंक, और फिर ये लिख दिया पुअर मैन लास्ट नाइट, कि पिछली रात्रि को मैं एक गरीब व्यक्ति से मिला, ठीक है। बताओ कितने से मिला? एक से। साउंड पे साउंड है ना आपका,
कैसा साउंड है बताओ? कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अगली बात यहां पर ये टर्म ले लो, कौन सा टर्म वहां पर बताओ? देखें, मैंने ये कहा ब्लैंक और ऐसा डाल दिया पुअर आ, और उसके बाद में टर्म क्या बताओ आपका? बोलो भाई, गलत नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। बताओ क्या टर्म है? ऑनेस्ट या ऑनेस्ट? अब किताबों में भले ही लिखा पड़ा है, ठीक है, नहीं मतलब है आपको वहां पर, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर गरीब ईमानदार होते हैं, एक गरीब की बात है या सबकी? क्या हुआ, कोई इक्का दुक्का अपवाद निकल गया तो काचरे का 20, बाकी तो मिलेंगे आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है? हाउल कम्युनिटी। ठीक है, सबको शामिल किया ना। अब सबको शामिल करते बेटा मैं क्या लगा दूं? दा दा। ये चीज कभी देख लेना, अपने क्लास में मिलेगी तुम्हें। ठीक है, अब गौर ये करो, यहां पर दा दा बताओ एक बार या दो बार? दो बार ना। यहां नहीं है, यहां नहीं है, हट गया। यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब आगे पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है? यंग पीपल वांट चेंज, युवा लोग हैं हमेशा बदलाव चाहते हैं। बट ओल्ड पीपल वांट, लेकिन जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टू स्टे यंग। ठीक है, कि वहां पर चीजें हैं ना उनके साथ में वैसी की वैसी बनी रहे आपका। ठीक है, तो आप यहां पर गौर करना, ये पार्ट छपा गलत है। ठीक है, यहां पर वो कॉपी कर रहा होगा अपना टाइपिस्ट, यहां यंग नहीं है। देख लेना अच्छे पेपर में तुम्हें यंग नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर पूरा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं कि घर पे पढ़ूं इस चीज को। क्यों? तो यहां वाले पार्ट में से छापते वक्त है ना, यहां अंदाजा हो गया। देखो ये क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है ना, एडिट आ रहा है बच्चे का वहां पर, टाइपिस्ट का। तो यहाँ यंग नहीं हो सकता, वो हमेशा जवान रहना चाहते हैं या वैसे रहना चाहते हैं? वैसे रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ाते वक्त एक चीज मैंने बोली है कि अगर किसी भी सेंटेंस या किसी भी क्लोज में आपको क्या डालना है? प्रेशर डालना है, या फिर क्या डालना है? फोर्स डालना है। अगर ये मैटर आप लेकर आते हो और आपके पास में दो शब्द हैं, कौन कौन से बताओ आपका? ओनली या सेम है, तो बताओ वो अपने से पहले क्या ले लेंगे? बताओ दा ले लेंगे। ठीक है, ऐसा पार्ट आएगा। ये बोला हुआ मेरा, जैसे एक सेंटेंस लिखवाया करता हूं, वहां पर सेंटेंस है कि ही इज ब्लैंक ओनली मेंबर ऑफ हिज फैमिली हु अर्न्स, उनके या उसके परिवार में वह एकमात्र सदस्य ऐसा है जो कमाता है और बाकी कमाते नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर बाकी कमाने वाले नहीं है, एक कमाने वाला, तो इस बात में फोर्स है, स्ट्रेस है, प्रेशर है आपका। ठीक है, तो यहां किसके माध्यम से आया? ओनली के माध्यम से आया। बताओ क्या लूं मैं? दा लूं। ठीक है, तभी कह रहा हूं अभी शॉर्ट में सीख रहे हो तो काफी कुछ निकाल रहे हो, जब डिटेल्ड वे में जाओगे कितना कुछ मिलेगा। बताओ यहां वाले पार्ट में ये जो पार्ट आया, इसके पहले दा लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। यहां क्या कह रहा है? उन चीजों को, कहीं पर कोई आवश्यकता ए एन की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि प्लूरल है आपका। ठीक है, और कौन सी चीजें निश्चित है नहीं अपने पास में? तो आर्टिकल या नो आर्टिकल, ये कहीं पर आर्टिकल के आसपास फटकता नहीं है। अब इसमें चेक करो ऐसा कुछ है क्या? बताओ, बोलो देखें। अगर आपको डाउट यहां होता ना कि सर देखो यहां दो बार दा है, यहां दो बार दा है, तो यहां से निकल जाएगा। बताओ लास्ट में ए सेम या दा सेम, यहां से पकड़ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होते हो ना, तो पेपर सेटर खुद हिंट देता है, खुद वहां पर छोड़ेगा ऐसी चीज कि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ना आए। तो आंसर बताओ, इसमें तीसरा वाला है या फिर आपका पहले वाला है? पहले वाला, ये वाला। बताओ कितनों का सही है? जिनका सही नहीं है ना, उन्हें कहते हैं ना मारवाड़ी में, चुल्लू भर पानी के लिए क्या कहते हैं? डखड़ी में नाक डुबोर ना, मुंडो दौर काल उठवा जानो चाहिए ना, ताकि वापिस में पढ़ाऊं तुम्हें जो नहीं आ रहा आपका वहां पर। क्यों? ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। मजाक से बाहर आके इस चीज को सोल्व करो। आपका वजह है ना, वजह इसलिए है कि तुम गौर नहीं करते हो। ठीक है, करो इसमें, करो जल्दी करो, इस सवाल को करो। देखें लास्ट टाइम कम मिला बेटा अपने को, बहुत कम टाइम मिला इसमें रियल में। अब पता चला 1-1.5 घंटे में पूरा पेपर सोल्व करवा जाता है यूट्यूब के ऊपर। अपने को टुकड़े करने पड़ते हैं, क्यों करने पड़ते हैं? रीजन है इसके पीछे, कोई ना कोई कारण वहां पर रहा होगा आपका। क्यों? थैंक यू मेरे बॉस। बताओ यहां पर क्या? फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल डिटर्मिनर। क्या चाहिए बताओ आपका? अरे क्या चाहिए? डिटरमाइनर या डिटर्मिनर? ऐसे वर्ड नहीं बोले थे कि सम, एनी, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, मैनी, ए मैनी, एन, ऐसा कुछ था?
था ना, बहुत है, ऑल है, आइदर है, नाइदर है आपका, या फिर आपके पास में क्या है, नन है, ऑल है आपका, या फिर ईच एवरी है, सेवरल है, वेरियस है, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ आपका, एंड द खुद भी उसमें शामिल आपके रहते हैं, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़ाता हूं आपका, सेवरल, वेरियस। ठीक है, ये जो 30 के आसपास वर्ड्स है ना, उनमें से ये सारे वर्ड तुम्हारे पास पड़े, ये डिग्री में बता देता हूं, और बाकी वहां पर डिटर्मिनर के साथ में करवा देता हूं। यहां गौर करो, अपने पास में जब ये डिटर्मिनर तुम्हें पढ़ाता हूं तो मैं 3 कंडीशन देता हूं, और शायद पिछले वीडियो में करवाया है, पिछले या फिर बिफोर दैट उस वीडियो के अंदर ऐसा आया है कि अगर मेरा सेंटेंस कैसा हो बताओ, नेगेटिव हो, फुल नेगेटिव हो, बताओ मैं किसका यूज करूंगा, एनी का यूज करूंगा, बताया होगा। ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट में ऐसे टर्म मिल सकते हैं, नोट आ सकता है, नव आ सकता है, एन अपॉस्ट्रोफी टी आ सकता है, नन आ सकता है, नथिंग आ सकता है, नबॉडी आ सकता है, नील आ सकता है, NAUGST आ सकता है। ऐसा अभी आपने ताजा बात भी की है। अगले ने क्या बोला बताओ, देखें क्या कहा है, सॉरी आई कांट स्टॉप, माफी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं आपका, मैं रुक नहीं सकता, आई हैवंट गॉट टाइम, मेरे पास वक्त नहीं। ठीक है, खाली मीनिंग नहीं का, एनी का तुम मरते कहां हो, ये अर्थ निकाल निकाल के मरते हो, हर जगह एनी कोई अर्थ दे जरूरी नहीं है, वीक फॉर्म में यूज होगा तो ये कोई अर्थ इसका निकलेगा नहीं, बिना अर्थ के यूज होगा, मेरे पास समय नहीं है, यहां से निकलेगा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या दिया, एन अपॉस्ट्रोफी टी दिया, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, बताओ सम टाइम की एनी टाइम, एनी टाइम, ये लो। ठीक है, यहां से इन चीजों को आराम से कर सकते हो, और फिर कहते हैं सर ग्रामर पीड़ित करती है, कहां करती है। ठीक है, लिटरेचर वाले भी यूं ही निकालोगे, यूं ही निकालोगे, तभी मैं कहता हूं बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वहां वो इतना सारा पढ़ लेते हैं, उनका कमरा देखो ना, कागज पे कागज, स्टेशनरी पे स्टेशनरी, लाइब्रेरी बना दी। ठीक है, पूरे कमरे के अंदर, और लास्ट में एक ढाक के 3 पात, पेपर 60% भी ढंग से सॉल्व होता नहीं, क्या करोगे उस कचरे का तुम। ठीक है, क्या करना उस स्टेशनरी का, वहां पर गौर करो तुम, वहां पर कहां कमेंट कर रहा हूं, ध्यान दे लो, बताओ कितनों का सही है ये। चलो अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला, ये अच्छा सवाल है भाई, और ये मैं तुम्हें तुमसे पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, चाय पीते पीते तुमसे भी पूछूंगा। सवाल किसका बताओ, हाँ फ्रेजल वर्ब दे दिया, देखो फ्रेजल वर्ब दे रहा है भाई साहब, फ्रेजल वर्ब लगवाएं तब तो मजा भी आए, उन्होंने लगवाने के साथ में ब्रैकेट में क्या दिया, उसका सिंपल मीनिंग भी दे दिया। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले मुझे बताओ रन इनटू का मीनिंग क्या होता है, रन इनटू नहीं जानते, ठीक है, लिखो रन इनटू, मीनिंग लिखो आपका, ऊपर डाल देना फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब 2-4 लिख दो, रन इनटू। इस सवाल के साथ खत्म करते हैं अपने लेक्चर को आज अपन, रन इनटू वाला लो, देखें आपका ऊपर हेडिंग डाल देना कौन सा, फ्रेजल वर्ब, द सिचुएशन, द सिचुएशन इन विच, द सिचुएशन in which comma a person faces, FACES, faces या faces some problems करना, some problems comma collision, COLLISON, भिड़ंत वाला, ऐसा collision, SON आ जाएगा ना, collision कॉमा वायलेंस और मीटिंग बाई चांस, OR मीटिंग, MEETING, आपकी भाषा में MEETING, मीटिंग बाई चांस, फुल स्टॉप लगाओ। ये बेटा क्या है, रन इनटू। अगर अपना सवाल बनता तो रन इनटू का इससे बाहर नहीं बनेगा। बताओ रन इनटू का मीनिंग क्या क्या बोला मैंने, या तो तुम क्या करते हो, किसी परेशानी में पड़ते हो, या किसी से टकरा जाते हो, या फिर लड़ाई वड़ाई हो जाती है, उग्र हो जाते हो, या फिर क्या करते हो बताओ, किसी से अचानक मिलते हो, संयोगवश मिलते हो, वो क्या है, रन इनटू। अगला लिखो रन आउट। ठीक है, तभी करो, इन चीजों को एक जगह कलेक्ट कर लेना, जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूं एक जगह कलेक्ट करके रखना, पन्नों में मत बिखेरना, रन आउट। दिस फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा लिखना जरूर है, क्योंकि उसको एक डेमोग्राफिक नेचर में लिखो ना। दिस फ्रेजल वर्ब stands for, this phrasal verb stands for
हैविंग scarcity, scarcity, having scarcity, कमी, अभाव, scarcity, of something, of something, o finishing state, finishing, finishing, finishing state, state, finishing state, जैसे सपोज करो अभी मैं चाय पी रहा था, चाय क्या हो गई, रन आउट, खत्म हो गई, ठीक है। अभी अपना टाइम क्या हो रहा बताओ, रनिंग आउट, खत्म हो रहा है। कोई भी चीज क्या हो रही है, कमी में, अभाव में बेटा खत्म हो रही है, ठीक है, कम पड़ रही है, वो क्या होता है आपका, रन आउट होता है, ठीक। अगला लिखो बेटा, रन थ्रू, थ्रू नहीं है, इसका उच्चारण भी लिख देना, इसका उच्चारण यूं लिख देना आपका, ये वाला। जो बच्चा फोनेटिक नहीं जानता वो हिंदी में जरूर लिखे ऐसा, और मैं तो ये राय दूंगा ये भी लिख ले, कलेक्ट कर ले, हजारों शब्द हो जाएंगे तुम्हारे पास में बेच के एंड में आते आते। थ्रू, थ्रू की बजाय थ्रू लिखो। द स्टेट, STAT, द स्टेट ऑफ मेकिंग, द स्टेट ऑफ मेकिंग और बीइंग, मेकिंग और बीइंग, BEING, being summarized, SUMMARISED, summarized, or discussed, in quick manner, discussed in quick manner, MANNER, manner। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना, फुल स्टॉप लगा के, to use the weapon, to use the weapon by pushing, PUSHING, pushing it। अब इसके मीनिंग बताओ दोनों। पहला मीनिंग क्या बताओ आपका, बोलो। किसी चीज को छोटा करना, सिकोड़ना, ठीक है, कम शब्दों में बोलना। और दूसरा क्या है, किसी हथियार को क्या करना, अंदर की तरफ पुश करना। आपने गौर किया हो, अगर किसी के पेट में छुर्रा घुसेड़ोगे ना, तो यहां से गौर करना, स्किन क्या होगी, अंदर की तरफ श्रिंक होगी, सिकुड़ेगी। तो वर्ड्स भी सिकोड़ना और किसी स्किन को सिकोड़ना। बताओ ये क्या है आपका, बोलो कौन से पार्ट में आएगा, रन थ्रू में आएगा। ये जो हमारी बहनें करती है ना ऐसा, स्मूच, क्या है, रन थ्रू है। किसी भी चीज को यूं, अरे बेड़ो बेड़ो कौन, बिच्छू बिच्छू कौन करे, ठीक है, बैठे रहना, या कौन करो, शियाड़ा गमाए नहीं, या देर हाथ, क्या करते हो बताओ, रन थ्रू। यही तो है ना आपका, वो पार्ट किस में आता है, रन थ्रू में आता है, ठीक है। बहुत जगह नहीं आता, हमें पता नहीं होता है, ठीक है, उन वर्ड्स को इस्तेमाल। जैसे कोई बच्चा ये कहते हैं आपका, ठीक है, व्हाई आर यू रनिंग थ्रू हियर ऑन योर सीट। अब आपको लगता किसी के बीचों बीच से दौड़ना, नॉट एट ऑल, ये है नहीं आपका, ठीक है। इसका मतलब तो अपने आप को इकट्ठा सा क्यों करके बैठा हुआ है, ठीक है, वो चीज आएगी। अगला लिखो कौन सा, रन अव्वा। इसका मैं फनेटिक करवाऊंगा तुमसे, हाँ बोल तो दिया मैंने, ठीक है, बनाओ रन अव्वा, फनेटिक बना दो पहले, चलो हो ही गया तो ये लो बनाओ, OVER, फटाफट करो, इसे खत्म करते हैं, करो देखें। बोल दिया मैंने, पकड़ लिया हो तो बता दो, देखिए आपका, दोबारा बोलूं, अव्वा। अब ये कहोगे सर पता ही नहीं चला, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। लिखूं चांट, तुम बोलो एक बार, मजा आएगा फिर मुझे भी, बताओ बोलो, बताओ क्या है, बोलो क्या लिखूं, ये है। अब पढ़ो, बताओ क्या है, अव्वा, ओवर या अव्वा, पहले बोलो अव्व, ठीक है, फिर बोलो वह, ये साथ बोलेगा, बोलो अव वह। अब थोड़ा सा गति से बोलो अव्वा, और हमारा
भाई ओवर होगो, स्ट्राइक चेंज कर ले, है ना, कत्ता ओवर होगा, ठीक है ऐसा। क्रिकेटर्स बैठे हैं यहां पर, सही कह रहा हूं, क्लब में खेल के आते हो, ठीक है, सबके चहेते हो, साइनेश्योर हो, ठीक है, उसके बावजूद बेटा कई बार गलत बोलते हो, ठीक है। बोलो यहां वाले पार्ट में क्या है, अहुआ, ठीक है। अब इसको अलग लिखेंगे ना, तो क्या टर्म आएगा बताओ आपका, ऐसा पार्ट, फिर ये ऐसा पार्ट, और फिर ऐसा पार्ट। और चाहो ना तो इसको थोड़ा सा लिटिल बिट ऐसा भी लेकर जा सकते हो, हल्का सा इतना सा रिलैक्सेशन दे दो इसे, रे साउंड का चलेगा यहां वाले टर्म में। इस तरीके से ऐसा पार्ट आपका लिखा जा सकता है, ठीक है। ये नहीं पूछूंगा कितनों का सही है, ये लिखो आप, कौन सा फ्रेजल वर्ब, रन ओवर, ये लिखो। अब तो बोल दो, रन ओवर लिखो। हिट एंड, हिट एंड ड्राइव, हिट एंड ड्राइव, कॉमा, क्रश, CRUSH, रश्मिका मंदाना वाला नहीं, नीचे कुचलने वाला, क्रश एंड गो अहेड, गो अहेड, GO गो अहेड, AHEAD, और OR ओ, कंटिन्यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम, कंटिन्यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम, कंटिन्यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम, ये लो, कंटिन्यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम। अब मुझे बताओ इसमें अगले ने कहा क्या, बताओ देखें आपका, बोलो क्या बोला है, किसी गाड़ी की चोट मारना, ठीक है, और आगे निकल जाना, ठीक है, मतलब गाड़ी को रोकना नहीं, ठीक है। फिर अगला बताओ कौन सा है, कुचल देना, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बोला बताओ आपका वहां पर, आगे बढ़ना, और लास्ट में क्या है जो सबसे बढ़िया, बताओ कौन सा मीनिंग आपका वहां पर, कि टाइम पूरा होने के बाद में भी जारी रखना, ठीक है। तुम मुझे यहां पर एक चीज बता दो, इसमें कौन सा पार्ट यहां पर आना चाहिए आपका, जैसे ये कहा ना कि मैं टाइम पूरा हो गया फिर भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या कह सकता हूं बताओ आपका, रन ओवर। अब यहां मीनिंग क्या निकला, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस क्या बोलो, ही हैज स्क्वेंडर्ड अवे हिज फॉर्च्यून विद इन 2 years, उसने 2 वर्षों में अपने भाग्य को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, यानी कहीं का नहीं रहा। यही 2 वर्ष तुम्हारे पास है, तैयारी करने वाले यही तो हैं, ठीक है। अब बताओ यहां पर कौन सा आना चाहिए, मीनिंग बता दे, चलो एक एक करके बताओ। देखे, रन इनटू किसके लिए आता है, कैसी सिचुएशन, प्रॉब्लम वाली, तो इसने प्रॉब्लम लिया या बर्बाद ही कर दिया, रन इनटू का सेंस है क्या, ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम को कुचल के आगे बढ़ा है क्या, नहीं ना, ठीक है। बताओ रन थ्रू का मतलब क्या है, कि अपने आप को प्रॉब्लम को श्रिंक किया है क्या, नहीं ना, इसने अपना जो टाइम है उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो भविष्य क्या हुआ, बर्बाद हुआ, ठीक है। अगर इस पार्ट को मैं यहां लेता हूं तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पहले मैं अपना कंफ्यूजन दूं आरपीसी के लिए, उससे पहले इस बच्चे का कंफ्यूजन लेते हैं। बोल बेटा, अब बताता हूं आपका, सुनो, यहां वाले पार्ट में जो फॉर्च्यून है ना, फॉर्च्यून का मतलब क्या है आपका, फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब आने वाला, ठीक है, आने वाला क्या आपका, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव आउटकम का मतलब क्या बताओ आपका, वहां पर जो सकारात्मक परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, ठीक है, वो वाला क्या होता है, फॉर्च्यून होता है। फॉर्च्यून इज नॉट अबाउट द लाइफ अहेड, not about the money ahead, not about the career ahead, everything that brings positivity to you, that is fortune। अगर तुम नौकरी लगोगे तो खाली नौकरी आएगी या इज्जत भी आएगी और पैसा भी आएगा, तो यहां फॉर्च्यून है ना, केवल और केवल किसके लिए आ रहा है, पॉजिटिव आउटपुट के लिए। अब मैं इसे एक एंगल में दूं कि खाली नौकरी आ रही है, ठीक है, या खाली पैसा आ रहा है, तब इसमें मुझे अलंकार यूज करना पड़ेगा, कौन सा, मेटाफोर, रूपक अलंकार यूज करना पड़ेगा, जिसकी आवश्यकता है ही नहीं। उसने क्या किया बताओ, अपना जो सारा का सारा है उसे खत्म कर दिया, तो सिर्फ पैसा खत्म किया ना, पैसे के साथ उसकी इज्जत भी गई, उसका स्टैंड भी गया, साथ में उसका करियर भी गया। कहते हैं ना कि टाइम और मनी उसी की इज्जत करता है या करती है जो उसकी इज्जत करता है, ठीक है। तो फॉर्च्यून खाली मनी के लिए नहीं है, ठीक है, ये किसमें, फोर्थ कमिंग पॉजिटिव आउटकम, मतलब उससे आगे क्या होने वाला था, ठीक है। आदमी तो कहते हैं ना, पैसा तो क्या है, हाथ का
मैल है, वापिस कमाया जा सकता, बोल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ जुड़ी हुई आगे की चीजें नहीं आती हैं। तो अपने पास में सिर्फ ऐसा भी नहीं बोला है, कौन सा, सिर्फ डेस्टिनी नहीं कहूंगा। डेस्टिनी तो वो है जो हमारे हाथों में नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। डेस्टिनी बेटा अलग है, ठीक है, और ये चीज क्या है, अलग है। तो जो ब्रॉडर वर्ड है ना, व्यापक, वो डेस्टिनी है या फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून में बहुत सारी मिंगलिंग है। तो बताओ उसने क्या किया, रन ओवर किया, रन थ्रू किया, रन इनटू या रन आउट। रन आउट मतलब सीधा से जैसे इस बच्चे वाली बात पे लो, ये कह रहा है कि सर मुझे खाली ये बताओ, पैसे से बताओ, तो उसने पैसा क्या कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है, खत्म हो गया उसके पास, अब पैसा बचा नहीं है। टाइम खत्म हो गया, टाइम नहीं बचा है। इज्जत जाने के बाद वापिस नहीं आती। किसी पे केस लग गया, कलंक लग गया, कोर्ट उसे 3 साल बाद में बाइज्जत बरी कर दे, क्या उसकी इज्जत आ जाएगी? आजकल देखे होंगे तुमने केसेस चलते हैं ना, कि एक महिला एक पुरुष पर झूठा केस लगा देती है, उसके बाद में 6 साल बाद में कोर्ट कहता है कि महिला गलत थी, पुरुष क्या था, सही था। पूरी दुनिया में फैल गया, गलत कौन था, पुरुष था। तुम इज्जत दे दोगे? ठीक है, बाद में सॉरी मुझसे गलती हो गई। व्हाट सॉरी, माय फुट, किस बात की सॉरी? ठीक है, भाड़ में जाए ना वो सॉरी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है, अब तुम्हारा सॉरी बोलने से बढ़ता क्या है आपका वहां पर, ठीक है। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न सारे किसमें है, इस वाले में। तभी तो आपने गौर किया होगा, फॉर्च्यून के पहले क्या जोड़ता है, मिस, ठीक है। प्रीफिक्स देखना बेटा, क्या जोड़ता है, ये वाला, मतलब जो चीज मिलनी चाहिए थी ना, वो क्या हो गई, मिस हो गई। कौन सी, फोर्थ कमिंग। बात पल्ले पड़ी है आपकी, ठीक है। तो हमेशा मैं तुम्हें कहता हूं कि एट टाइम जो है ना, वो बस एक ही चीज पकड़ना इस बड़े भाई की, इंसान को पहचानना सीख लो, जिंदगी जीना सीख जाओगे, अट्रैक्शन में आने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें पेपर को क्या करना, अपने को रन आउट करना है, ठीक है। उम्मीद थी अगले पार्ट में होगा, और उम्मीद बरकरार है, कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम। अब धीरे धीरे रूटीन में आने लग गए अपन, ठीक है। मिलते हैं वहां पर नए स्टेमिना के साथ में।